और इसी बीच ईरान यूएस टेंशन के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि खोश चेशम का दावा सामने आया है। मिडिल ईस्ट में यूएस ठिकानों को ईरान टारगेट कर सकता है। यूएई में सैन्य अड्डे पर हमले को लेकर ईरान के पास कई सारे विकल्प खुले हुए हैं। दुबई के 5 ठिकानों का जिक्र करके टारगेट लिस्ट का खुलासा किया गया है। मिडिल ईस्ट के जानकार हैं खोश चेशम और उनकी ओर से यह बयान जारी किया गया है, यानी कि अगर अमेरिका की ओर से हमला किया जाता है तो ईरान के निशाने पर भी वो तमाम टारगेट पॉइंट हैं जिनसे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा अमेरिका को भी तमाम रणनीति के बावजूद अब तक सोच विचार करना पड़ रहा है ईरान पर हमला करने से पहले। ईरान को भी अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। इन तमाम बयानों के ये मायने हैं कि इस बार जितनी तैयारी अमेरिका की है, ईरान भी कह रहा है कि हमने अपनी तरफ से अपनी ताकत के मुकाबले उतनी तैयारी पूरी कर ली है। और ईरान के साथ तनाव के बीच एक्शन में अमेरिका इजराइल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल और यूएस नौसेना ने लाल सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। आईडीएफ चीफ बोले हैं हम मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खबर आईडीएफ चीफ की ओर से ये बयान सामने आ रहा है, यानी इजराइल की ओर से इस बयान को समझा जाए तो उन्होंने कहा कि हम मल्टी फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार हैं। और ईरान पहले ही कह चुका है कि आप इसको ऐसे न समझें कि अगर आप शुरुआत करते हैं तो ये एक ही फ्रंट पर रहेगा, कई ऐसे ठिकाने होंगे जिनको हम टारगेट करेंगे। दूसरी ओर अमेरिका कह रहा है कि क्षेत्रीय शांति के लिए आपको समझौता करना होगा। और तीसरी ओर आप देखें तो ईरान की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसको क्षेत्रीय युद्ध माना जाएगा। आईडीएफ की ओर से जो बयान सामने आ रहा है ये बता रहा है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि ईरान की ओर से संकेत पहले ही दे दिए गए थे कि अगर हमला होता है तो पहला टारगेट इजराइल ही होगा। आईआरजीसी ने यूएई के अल दफा एयरबेस की फोटो जारी की है और एक्स पर पोस्ट किए बिना किसी कमेंट के फोटो जारी की है, यानी कुछ लिखा नहीं गया है, सिर्फ पोस्ट जारी करते हुए एक संदेश देने की कोशिश की है। इस सैटेलाइट इमेज को ईरान की धमकी के रूप में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आईआरजीसी ने यूएई के अल दफ्रा एयरबेस की फोटो जारी की है, यानी कि ये दिखाने की कोशिश है कि ये भी हमारी नजर से बचा हुआ नहीं है, ये हमारे टारगेट के अंदर आता है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही डिरेल हो गई है। ट्रंप लगातार तेहरान के साथ बात करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें वॉशिंगटन से कोई ऑफर नहीं मिला। इन हालात में टकराव और भी ज्यादा बढ़ गया है और साथ ही जंग का खतरा भी गहराने लगा है। चरम पर पहुंचा अमेरिका और ईरान का टकराव। शुरू होने से पहले ही डिरेल हुई बातचीत। ट्रंप की शर्तों पर ईरान का काउंटर अटैक। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त हो सकता है विनाशकारी युद्ध। ट्रंप की धमकियां ईरान पर कोई असर नहीं डाल रही। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सैन्य बेड़ा तैनात होने के बाद भी तेहरान डरने के मूड में नहीं है। हमले की आशंका तेजी से बढ़ रही है और खामनेई की टीम उतनी ही आक्रामकता दिखा रही है। मामला दोनों देशों की साख से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। बिगड़ते हालात के बीच ट्रंप ने एक बार फिर बातचीत की वकालत भी की और धमकी भी दी।
ट्रंप की धमकियों की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने बातचीत के लिए पहले 4 बड़ी शर्तें रखी थीं, जिसमें वॉशिंगटन ने तेहरान को साफ मैसेज दिया था, जिसके तहत पहली शर्त में कहा गया कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। दूसरी शर्त ये रखी गई थी कि प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार नहीं होगा। तीसरी शर्त के मुताबिक ईरान को कहा गया था कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म करेगा और चौथी शर्त ये रखी थी कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइल नहीं बनाएगा। अमेरिका की इन शर्तों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया और बातचीत शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गई। इस बीच खबर है कि अमेरिका पहली 2 शर्तों पर ही बातचीत को सहमत हुआ है, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रदर्शनकारियों को फांसी न दिए जाने का मुद्दा है। हालांकि ईरान की ओर से साफ किया गया कि उन्हें बातचीत का कोई ऑफर नहीं मिला है। ईरान के इस बयान से साफ है कि डिप्लोमेटिक चैनल से विवाद सुलझने के आसार बेहद कम लग रहे हैं। ऐसे में जंग छिड़ने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। अमेरिका की तैयारी और ईरान के तेवरों में आए तल्खी बारूदी विस्फोट की ओर इशारा कर रही हैं। सवाल यही है कि अटैक कब होगा। अमेरिका की तैयारी और जंग के खतरे के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके उलट तेहरान ने बातचीत के लिए वॉशिंगटन के सामने नई शर्त रख दी है। ईरान की ओर से साफ किया गया कि ट्रंप की कोई डेडलाइन नहीं मानी जाएगी। ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेगा। तेहरान ने यह भी कहा कि अमेरिका पहले मिडिल ईस्ट में सेना कम करे, उसके बाद ही बातचीत पर कोई फैसला लिया जाएगा। ईरान की इस शर्त का मतलब यही है कि वो दबाव में नहीं है, इसीलिए टकराव भी तेजी से बढ़ रहा है। इन हालात में युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने बड़ा सैन्य बेड़ा ईरान की ओर मूव कर दिया। वॉरशिप और फाइटर जेट्स ऑर्डर मिलते ही बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं। जंग के लिए जितनी तैयारी का दावा अमेरिका कर रहा है, उतनी ही मुस्तैदी ईरान की ओर से भी दिखाई जा रही है। यही वजह है कि बातचीत की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। ईरान की ओर से तो यहाँ तक कह दिया गया कि पिछले साल 12 दिन तक चली जंग से मिले अनुभव के बाद वो और भी आक्रामकता के साथ प्रहार करने के लिए तैयार किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव बड़ी जंग की ओर इशारा कर रहा है। एक एरिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका भी पूरी तैयारी के बावजूद अब तक हमला नहीं कर पाया और डिप्लोमेसी वाले रूट से ही सब कुछ सुलझाने के रास्ते तलाश रहा है। हालांकि इसमें कामयाबी नहीं मिली है।
दूसरी तरफ ईरान की ओर से साफ किया गया कि जिस तरह जून 2025 में 12 दिनों तक चली जंग के दौरान दुश्मन को सबक सिखाया गया, इस बार भी वही होगा। तब भी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ऑर्डर दिए थे और अब वही होगा। धमकियां दोनों ओर से दी जा रही हैं और शर्तें भी दोनों की अपनी अपनी हैं। ऐसे में बातचीत शुरू होने के आसार फिलहाल कम लग रहे हैं। मतलब मिडिल ईस्ट बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा है और किसी भी वक्त बमबारी शुरू हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।